सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस हिंदी चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आप आसानी से देख सकें। प्रकृति अपने आप में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन इंसान जैसे ही उसमें छेड़छाड़ करता है वह उग्र रूप धारण कर लेती है। यही कारण है कि प्राकृतिक जगहों पर अक्सर सैलानियों की भीड़ रहती है। बर्फीले पहाड़, बहती नदियां, खुला आसमान और जंगली जीव, आखिर यही तो है इंसान को मिला सबसे बड़ा तोहफा। सभ्यता के साथ इंसान बहुत आगे जा चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह विकास रास नहीं आता या वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो प्रकृति के साथ कोई बदलाव नहीं चाहते और उसके प्राकृतिक रूप को ही पसंद करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में बसी जनजाति की। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आज मैं आपको एक रहस्यमय द्वीप सेंटिनल आइलैंड के बारे में बताऊंगा। भारत में एक ऐसा आइलैंड है जहां ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई सुविधा। यहां पर रहने वाली जनजाति को बाहर के लोग भी पसंद नहीं हैं। अगर कोई भूले भटके भी वहां पहुंच जाए तो वहां के लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। यहां का हाल कुछ इस तरह है कि लोग यहां का नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। आसमान से देखने पर यह समुद्र तटों और घने जंगलों वाला एक खूबसूरत द्वीप नजर आता है, लेकिन सैलानी या मछुआरे यहाँ कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करते। यहाँ के निवासियों की भयावह छवि के कारण वे यहाँ दाखिल होने से भी डरते हैं। सेंटिनल आइलैंड कहने के लिए तो यह भारत का है, लेकिन यहाँ के आदिवासी आज भी अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीते हैं। यहाँ पर इन्हें किसी की दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ रहने वाली जनजाति का मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। सन 1981 की घटना है। एक नाव के मुसाफिर यहाँ भटकते हुए पहुँच गए थे, लेकिन उनके आते ही इस जनजाति के लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। यही नहीं, कुछ लोग इन जनजाति की खबर लेने पहुंचे तो उनको भी यहाँ के लोगों ने मार डाला। भारत में सुनामी आने के बाद जब एयरफोर्स की टीम यहाँ खबर लेने के लिए पहुंची तो यहाँ की जनजाति ने उनके ऊपर भी हमला कर दिया। यहाँ पर आज भी घने जंगल हैं और आज भी यहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह उत्तरी द्वीप भारत से जुड़ा है और 60,000 सालों से ज्ञात होने के बावजूद अभी तक यह द्वीप एक पहेली बना हुआ है। आधुनिक सभ्यता से अछूते यहाँ के अल्पज्ञात सेंटिनल्स लोग, उनकी भाषा, रीति रिवाज और वह द्वीप जिसे वे अपना घर कहते हैं, इन सब के बारे में बहुत कम जाना गया है। इस जनजाति के लोगों को बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ से गुजरने वाले हर किसी पर हमला करने से कभी नहीं चूकते। शिकार के ऊपर जीने वाले ये लोग इस आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाले विमानों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ के निवासी तीरंदाजी में दक्ष हैं और रात्रि में तीरों में आग के गोलों का भी प्रयोग करते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यह जनजाति धरती की सर्वाधिक फौलादी जनजाति है। यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई बीमारी या संक्रमण नहीं होता है। चूंकि वे सबसे अलग रहते हैं, इसलिए किसी महामारी के चपेट में आकर इनके खात्मे की संभावना बहुत कम रहती है। साल 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान द्वीप तबाह हो गए थे। यह द्वीप भी भारतीय अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का ही हिस्सा है, परंतु सुनामी का इस जनजाति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह बात भी अभी तक कोई नहीं जान पाया है।
सुनामी के बाद जब भारतीय तटरक्षक सेना ने वहां जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने हेलीकॉप्टरों पर आगों के तीर छोड़ने की कोशिश की। कुछ सूत्रों के अनुसार सन 1980 के आखिरी दौर में लोहे या अन्य धातुओं की खोज के लिए गए लोगों और इस जनजाति के सदस्यों के बीच हुई हिंसा में इस जनजाति ने अपने बहुत से सदस्य गंवाए थे। हो सकता है इसी वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोग अन्य इंसानों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और उन्हें अपने स्थान पर आने ही नहीं देना चाहते। वजह जो भी हो, पर यह द्वीप अभी तक दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।